और आगे बढ़ते हुए खबर अमेरिका में हुई चाकूबाजी की घटना की है। अमेरिका में लास वेगास स्ट्रिप के पास एक शख्स ने चाकू से हमला किया। 2 लोगों की इसमें हत्या हो गई, जबकि 6 ऐसे लोग हैं जो कि जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए हैं। लास वेगास पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक 3 लोगों को गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया है, जबकि 3 की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। अमेरिका के लास वेगास में चाकू से हमला किया गया और हमले में ऑन द स्पॉट 2 लोगों की मौत हो गई। 6 लोग जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए हैं और पुलिस ने हमलावर को भी गिरफ्तार कर लिया है। 3 उसमें क्रिटिकल कंडीशन में बताए गए हैं, जो कि 6 लोग जख्मी हैं, जबकि 3 की स्थिति अभी खतरे से बाहर है। हमले में ज्यादातर लड़कियां जख्मी हुई हैं और अब उस हमलावर को गिरफ्तार करने के बाद अब पूछताछ हो रही है। ये पूछा जा रहा है कि आखिर किस मानसिकता के साथ उसने चाकू से हमला किया। 2 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए। अभी तक की जानकारी यह है कि ज्यादातर लड़कियां इस हमले में जख्मी हुई हैं। ये 4 तस्वीरें आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। मैक्सिको में जहां पर गोलीबाजी की घटना सामने आई थी, फायरिंग हो गई थी और यहां पर 18 लोगों की मौत हुई थी। मैक्सिकन सिटी में ये जो फायरिंग की घटना हुई थी, इसमें 18 लोगों की मौत में मेयर और पूर्व मेयर जो कि उनके पिता हैं, उनकी भी जान चली गई थी। इस सिलसिले में भी पुलिस ने एक्शन लिया और यहां कार्रवाई की बात की गई। लेकिन लास वेगास में जो चाकूबाजी की घटना हुई है, उसको लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ सवाल ये भी कि ये जो घटनाएं इस तरीके की बढ़ रही हैं, चाहे वो गोलीबाजी की घटना हो, चाहे वो चाकूबाजी की घटना हो, ये लोगों को दहशत में डाल रही है। थाईलैंड की भी ऐसी ही घटना सामने आई थी, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठा। सवाल बहुत बड़ा ये कि इस तरह बड़े देशों में और साथ ही साथ विकसित देशों में इस तरह की घटनाएं या फिर इस तरह की मानसिकता के लोग क्यों पनप रहे हैं, इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। जैसे हमने कहा, अमेरिका के लास वेगास में चाकूबाजी की घटना के बाद 2 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग जख्मी हैं। और ये अगली खबर आप जानिए, जहां पर सिख परिवार की हत्या कर दी गई और सीसीटीवी में हमलावर कैद भी हो गया। इस खबर ने भी सबको हिलाकर रख दिया। कैलिफोर्निया से खबर सामने आई थी, जहां पर सिख परिवार की जान ले ली गई। इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से शोक भी जाहिर किया गया था और ये कहा गया था कि भारत के विदेश मंत्री इस मामले में कार्रवाई की मांग करें। और अब आखिर क्यों हिंदुस्तानियों को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, क्यों परदेश में उनकी हत्या की जा रही है, इस बात को लेकर चिंता भी जाहिर की थी। फिलहाल 2 तस्वीरें देखकर आप समझ पाएंगे कि कैसे ये हमलावर यहां दाखिल होता है और फिर पूरे परिवार की जान ले लेता है। इसमें सबसे दुखद ये है कि 8 महीने की एक बहुत छोटी सी बच्ची भी थी, उसके माता पिता की भी हत्या कर दी गई, उसके चाचा की भी हत्या कर दी गई। सिख फैमिली ये बताई जा रही है और पंजाब की रहने वाली ये फैमिली थी, जो कि कैलिफोर्निया में बसी हुई थी। ऐसे में हमलावर को लेकर पुलिस खुलासा कर सकती है कि आखिर किस मंशा के साथ, किस इरादे के साथ इस तरह से पूरे परिवार की जान ले ली गई। क्या कोई पुरानी रंजिश थी, क्या कोई झगड़ा हुआ था, इन सभी बातों को लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है। लेकिन सवाल यही कि अमेरिका में क्यों आखिर इस तरह से वारदातें बढ़ रही हैं, हिंसा बढ़ रही है। पुलिस प्रशासन ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਟਰੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਮਿਲੇ ਆ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕਾਫੀ डिप्रेशन 'ਚ है, मदर है। बहुत दुख और अफसोस हुआ, बहुत पीड़ा हुई है जानकर कि पंजाब होशियारपुर से ताल्लुक रखने वाला एक परिवार, जिसमें 8 महीने का एक बच्चा भी है, उन 4 लोगों का कत्लेआम कर दिया गया। और कैलिफोर्निया पुलिस, जो पिछले 5 दिन से जानकारी थी कि किडनैपिंग हुई है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई, कोई जांच में इनको ढूंढ नहीं पाई, इनको किसने किडनैप किया है, कहाँ किया है। और आज उन 4 की मृत शरीर प्राप्त हुए। बड़े दुख की